बड़े, जहां दिल्ली एनसीआर में कल से ग्रैब 2 लागू होगा। कल सुबह 8 बजे से लागू होगा ग्रैब 2। प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रैब 2 लागू हुआ, जहां डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लगी। दिल्ली में पार्किंग फीस में बढ़ोतरी होगी। ग्रैब 2 में कोयला, लकड़ी जलाने पर भी रोक। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये बड़ा कदम सरकार के द्वारा उठाया गया। ग्रैब 2 योजना के हिसाब से ही दिल्ली में काम चलेगा, यानी कि अब डीजल से चलने वाले जनरेटर्स पर रोक लगा दी गई है। साथ ही कोयला, लकड़ी जलाने पर भी रोक है। के बाद ग्रैब 2 लागू। आपको बता दें कि लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को किसी भी हाल में रोका जा सके। उसके लिए अलग अलग पैतरे अपनाए जा रहे हैं, जहां ग्रैब 2 भी लागू होगा। कल सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। दिवाली की आई दिल्ली का दम एक बार फिर से घुटने लगा। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली की हवा और पानी खराब है। लोग परेशान हैं, लोगों का दम घुट रहा है, लोग सांस नहीं ले पा रहे। लेकिन इस बात से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। सियासत भी हर बार की तरह जारी है। दिल्ली की हवा खराब, हवा में घुला प्रदूषण का जहर, खतरनाक श्रेणी में AQI। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से चर्चा में है। हर बार की तरह इस बार वायु प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। दीपावली से पहले दिल्ली एनसीआर की हवा में जहरीले तत्वों का स्तर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 को पार कर गया, जो कि बहुत ही खराब से गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली एनसीआर की हवा की गुणवत्ता हर साल दीपावली से पहले खराब होने लगती है, जिसका मुख्य कारण पंजाब, हरियाणा में पराली जलाना, वाहनों का धुआं और औद्योगिक उत्सर्जन या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स है। दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में जनता है जो जहरीली सांसें लेने के लिए मजबूर हो चुकी है। लगातार सरकार के द्वारा जो दावे किए जाते हैं कि प्रदूषण को कम किया जाएगा, लेकिन धरातल पर हर साल प्रदूषण की गुणवत्ता लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। दिल्ली एनसीआर में AQI है जो 350 को पार कर चुका है। यमुना के पानी में भी जहर घुल रहा है। यमुना को सफेद झाग ने अपने आगोश में ले लिया। हर बार यमुना को साफ करने की बात तो होती है, लेकिन धरातल पर कुछ होता नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आस्था का महापर्व छठ नजदीक है, तो लोग यमुना में डुबकी कैसे लगाएंगे? को सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है। लोगों को अलग अलग तरीके की समस्याएं हो रही है। वही अगर हम बात करें जिस तरीके से लोगों को समस्याएं हो रही है, तो लोग उतने ज्यादा बीमार भी होंगे। अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 350 को लगभग पार कर चुका है। दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा लगातार जो दावे किए जा रहे हैं कि धरातल पर जो काम किया जा रहा है, चाहे हम बात करें पानी का छिड़काव की, कृत्रिम वर्षा की, या फिर जो कंस्ट्रक्शन की साइट चल रही है उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और नजर आ रही है। हर एक नया सवेरा हो रहा है और सवेरा होते ही एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में लोग जहरीली सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में लोगों ने अपने मुंह पर मास्क लगाने शुरू कर दिए हैं। लोगों को प्रदूषण से अलग अलग तरीके की समस्या हो रही है, जैसे कि गले में जलन, आंखों में पानी आना। वही बुजुर्ग लोग, खासकर जो अस्थमा के मरीज हैं, उनको भी सबसे ज्यादा प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। ज्यादा मात्रा में पटाखे जले, जिसके कारण पोल्यूशन बहुत फैल रहा है दिल्ली में, और इसके साथ ही यहाँ पे बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है। हम लोग कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जिसमें हमें सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है 6:30 के करीब। बट यहाँ पे यानी इतना पॉल्यूशन होने लग गया, जिससे यानी सांस लेने में थोड़ी महसूस सा होता है कि हाँ पोल्यूशन बढ़ गया दिवाली से पहले, क्योंकि कल एक फेस्टिवल था करवा चौथ, जिसकी वजह से कल भी पटाखे बैन है, पर फिर भी इतने ज्यादा पटाखे फूटे हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ सरकार अभी कुछ करनी है, तो जिससे हमें इस सरकार को अभी कुछ करना चाहिए। नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बस बट ये दिखने में दिख रहा है कि स्मॉग बढ़ता जा रहा है।
दिल्ली के प्रदूषण को लेकर हर बार की तरह इस बार भी राजनीति शुरू हो गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कर्तव्य पथ का निरीक्षण किया और प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला। वहीं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पराली जलाने को लेकर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का कारण बताया। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली वालों को दिल्ली के अंदर से जितना प्रदूषण झेलना पड़ता है, उससे 2 गुना ज्यादा बाहर से दिल्ली में प्रदूषण आता है। आज हम देख रहे हैं कि सर्दियां ज्यों-ज्यों बढ़ रही हैं, दिल्ली का प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर सर्दियों में डस्ट पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन के अलावा जो पराली का पोल्यूशन है, वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मैं आके देख रहा था कि शायद दिल्ली वालों को नीला आसमान दिख जाए, पर यहाँ तो इंडिया गेट पे नहीं दिख रहा। इतना स्मोग है यहाँ पर। कारण, और ये तब है जब हम अभी 9 बज चुके हैं, सूरज निकल रहा है, तब ये स्थिति है। दिल्ली बद से बदतर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल तुम्हारे शासन में। पिछले 10 सालों में तुमने पोल्यूशन से लड़ने की कोई कोशिश की ही नहीं। दिल्ली वालों को आज हर 10 में से तीसरा आदमी या तो खांस रहा है, या नाक से पानी बह रहा है, या गले में कराश है, या कफ है, या सांस लेने में तकलीफ है। हमारे सीनियर सिटीजन, बच्चों, सबको इस तरह की बीमारियां हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की आदत केवल झूठ बोलना और अपनी गलतियों को दोष दूसरों पर मढ़ने की है। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है, खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है, उसका बीओडी लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। इसके अलावा CLC नहर के जरिए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है, उसका बीओडी 0 के बराबर होता है। लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं, उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यह बताए कि केंद्र सरकार से यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के नाम पर अभी तक 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, जिनमें से 3000 करोड़ उनको केवल पिछले 2 साल में मिले हैं। उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है? सरकार के द्वारा हर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से दिल्ली NCR में प्रदूषण को कम किया जा सके। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, कृत्रिम वर्षा की जा रही है। जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली वासियों को कब तक प्रदूषण से राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।